हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी विकास और विकास के चरण। इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें पहले जानने की आवश्यकता है कि स्टेजेस स्टेजेस यानी चरण, इनकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम हड़प्पा सभ्यता से शुरू करके और हम जो प्रेजेंट में हमें 1947 में आज़ादी मिली और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, इस टाइम पीरियड तक हम आते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज़ादी मिलने तक का टाइम पीरियड को हम इतिहास में पढ़ते हैं। अब इतना लंबा जो टाइम पीरियड है, क्या इसको पढ़ने के लिए हमें इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है? डेफिनेटली हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा अगर हमें इतना लंबा इतिहास पढ़ना है। इसीलिए इतिहास को भी कुछ चरणों में बांटा गया है, जैसे एंशिएंट इंडिया, मिडवेल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, यानी प्राचीन भारत, मध्यवर्ती भारत और हमारा जो करंट का यानी मॉडर्न भारत है। इसमें इन तीन पार्ट्स में भारत यानी इंडिया का जो इतिहास है उसको डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से हम किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, अगर उसका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा है, उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको हमें स्टेजेस में डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम उसके हर पार्ट को एक अच्छे तरीके से समझ सकें। इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे के बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक चलता है। बर्थ से लेकर डेथ तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो इतना लंबा जो टाइम पीरियड है, इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ स्टेजेस की आवश्यकता पड़ती है, जिसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहली स्टेज है प्रीनेटल पीरियड, यानी कि जन्म से पूर्व का जो पीरियड है उसको। सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, यानी किशोर अवस्था। इन 5 चरणों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अपनी पहली स्टेज प्रीनेटल स्टेज यानी प्रीनेटल पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रीनेटल जो पीरियड है, अगर हम प्रीनेटल पीरियड को देखें तो प्रीनेटल पीरियड वो समय होता है फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ, यानी बर्थ से किसी बच्चे के जो बर्थ है, बर्थ से पहले का जो समय होता है 9 मंथ्स का, उसको कहते हैं प्रीनेटल पीरियड, जन्म से पूर्व का समय। जैसा कि इसको आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रीनेटल पीरियड में किसी चाइल्ड का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। यह है प्रीनेटल पीरियड। देन आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी वो एज होती है या वो स्टेज होती है डेवलपमेंट की, जिसमें बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक की एज को काउंट किया जाता है। अब इस एज के कुछ डेवलपमेंट या कुछ फीचर्स क्या हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक की एज के बीच में बच्चा क्या क्या सीखता है। वो क्रीपिंग सीखता है, वो क्राउलिंग सीखता है, स्टैंडिंग सीखता है एंड हाउ टू सिट, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना, सॉरी हाउ टू सिट यानी कैसे बैठना है। ये सारी चीज़ें वो सीखता है। और इसी स्टेज में दोस्तों, ये स्टेज बच्चे की वो स्टेज होती है जिसमें कि बच्चा ज़्यादातर लोगों को पहचानने में असक्षम होता है, सक्षम नहीं हो पाता। वो सिर्फ कुछ लोगों को पहचान पाता है, कुछ लोगों को रिकग्नाइज कर पाता है, जैसे कि अपने पेरेंट्स एंड कुछ उसके सिबलिंग्स होते हैं, यानी कुछ उसके फ्रेंड्स होते हैं, सिर्फ उनको ही वो पहचान पाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इन्फेंसी के दौरान फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, यानी किसी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं इन्फेंसी के दौरान। तो इन्फेंसी के दौरान जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का, उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज होती है, यानी रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट होता है एक चाइल्ड में। इन दिस स्टेज द साइज ऑफ हेड ऑफ अ चाइल्ड इज जनरली बिगर, यानी इस स्टेज में जो बच्चे का सिर है ना, वो बाकी शरीर के मुकाबले थोड़ा हमें बड़ा प्रतीत होता है। देखने में लगता है कि इसका सर शरीर के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। यही वो एज होती है
जिसमें बच्चे के दूध के दांत जिनको हम बोलते हैं वो आने स्टार्ट होते हैं, जो कि 6 से 7 मंथ की जब एज होती है बच्चे की उस टाइम पर आते हैं। और इस एज में देखा जाता है कि बच्चे की जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का किस प्रकार होता है। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें इन्फेंसी के दौरान, तो इसके जो सेंस ऑर्गन ऑफ अ चाइल्ड डू नॉट वेल डेवलप, यानी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं इन्फेंसी के दौरान। ही गेट्स वट ही वांट्स और नीड्स बाय क्राइंग, यानी जो भी बच्चे की ज़रूरत होती है, अगर उसको भूख लगी है या उसको किसी खिलौने से खेलने का मन है, या जो भी बच्चे की नीड होती है ना, वो उसको रोने के द्वारा प्राप्त करता है। वो रोने लग जाता है, यही उसकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, कम्युनिकेशन का माध्यम ही उसका रोना है। अब इसके बेस पे हम देख लेते हैं कि सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि साइड में ये दिया हुआ है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मिल्क टीथ अपियर्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी डेवलपमेंट की वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे के मिल्क टीथ आते हैं। तो क्या वो प्रीनेटल स्टेज है, क्या वो इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड, या फिर एडोलसेंस। अभी तो क्योंकि हमने प्रीनेटल एंड इन्फेंसी पढ़ा है, तो इसका आंसर देना आपके लिए काफ़ी इजी होगा कि यह है इन्फेंसी। इन्फेंसी वो स्टेज है जिसके दौरान बच्चों के मिल्क यानी दूध के दांत आते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी इन्फेंसी के दौरान इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। बिकॉज इन दिस स्टेज अ चाइल्ड गेट्स वट ही नीड्स बाय क्राइंग, सो हिज क्राइंग इज द एविडेंस दैट ही हैज इमोशंस। क्योंकि हमने बात की कि इस स्टेज में बच्चा वो सारी चीज़ें जो उसको ज़रूरत है या फिर वो चाहता है प्राप्त करना, वो सारी चीज़ें वो रोने के द्वारा प्राप्त करता है। तो ये इस बात का सबूत है कि बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी बच्चे के अंदर इमोशंस मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत है। समटाइम्स अनप्लीजेंट रिस्पॉन्सेज आर सीन, काफ़ी समय ऐसा देखा जाता है कि बच्चे के सामने अचानक से अगर किसी चीज़ की तेज आवाज़, कोई लाउड साउंड बच्चा अगर सुन लेता है तो वो अचानक से रोने लग जाता है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि बच्चे के अंदर इमोशंस हैं, तभी वो अचानक से डर रहा है और अचानक से वो रोने लग जाता है। अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर दें ड्यूरिंग इन्फेंसी, तो इस समय पे जो बच्चा होता है वो ज़्यादा सोशल नहीं होता है, और चाइल्ड कीप हिमसेल्फ सेल्फ सेंटर्ड फॉर हिज फिजिकल नीड्स, यानी कि उसके जो फिजिकल नीड्स हैं, जैसे उसको खाना खिलाना, उसका सोना, उसका खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ अपने से मतलब रखता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड, जो कि डेवलपमेंट की तीसरी स्टेज है। इसमें उन बच्चों को लिया जाता है जो कि 2 साल से 6 साल तक की एज होती है। जिन बच्चों की हमने प्री नेटल में देखा, बिफोर बर्थ, उसके बाद में हमने इन्फेंसी में देखा बर्थ से लेकर 2 साल तक की एज तक। अब अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं 2 साल से 6 साल तक की एज तक के बच्चे। इस एज में या अर्ली चाइल्डहुड के दौरान बच्चे प्ले स्कूल या प्री स्कूल में एडमिशन लेते हैं। प्री स्कूल और प्ले स्कूल में वो खेलते हैं कूदते हैं। चाइल्ड स्टार्ट्स नोटिसिंग एल्डर्स, कार्टून्स एंड अदर पीपल एंड स्टार्ट्स इमिटेटिंग देयर बिहेवियर्स, यानी अर्ली चाइल्डहुड की ये स्टेज वो स्टेज होती है जिस समय पर बच्चा अपने बुजुर्गों को, अपने से बड़े लोगों को, कार्टून्स को और दूसरे लोगों को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को अपनाने की कोशिश करते हैं, उस बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। अब अर्ली चाइल्डहुड के दौरान अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, तो अर्ली चाइल्डहुड के दौरान में इन दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अकर्स इन अ रिलेटिवली स्लोअर पेस एज कम्पेयर्ड विद इन्फेंसी, यानी अर्ली चाइल्डहुड के दौरान जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, वो इन्फेंसी के से अगर हम कंपेयर करें तो इन्फेंसी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड के दौरान। इन दिस स्टेज ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट कैन बी सीन समटाइम्स, अर्ली चाइल्डहुड के दौरान ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट समटाइम्स देखे जाते हैं। अब ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट वो होता है जब कोई बच्चा अपनी बड़ी मसल्स, जैसे कि उसकी भुजाएं हो गई,
उसकी जांग हो गई, इस तरह की बड़ी मसल्स का अगर यूज करता है बच्चा, तो उसको कहते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। और फाइन मोटर डेवलपमेंट वो होता है जब बच्चा अपनी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर हम पेन या पेंसिल से राइटिंग करते हैं, तो हमारी फिंगर्स की जो छोटी मसल्स हैं उनका यूज होता है। इस प्रकार की छोटी मसल्स को यूज करना फाइन मोटर डेवलपमेंट, और बड़ी मसल्स को यूज करना जिसकी कोई हैवी वेट उठाना, तो हमारी मसल्स, भुजाओं की जो मसल्स हैं इनका यूज होता है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। अगर अर्ली चाइल्डहुड के दौरान हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो नाउ अ चाइल्ड कैन परफॉर्म मोर मेंटल टास्क, यानी अब इस स्टेज में बच्चा जो मेंटल टास्क होते हैं इन्फेंसी के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा मेंटल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। कैन यूज सिंबॉलिक थॉट्स, जो सिंबॉलिक थॉट्स होती हैं उनको यूज कर सकता है इस टाइम पे। टाइम ऑफ स्पेन ऑफ अटेंशन इज वेरी स्मॉल, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड का जो समय होता है, इस समय पे बच्चे की जो अटेंशन होती है ना, अगर हम स्कूल्स में उसको टीचिंग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक उसको टीचर्स को नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसका स्पेन ऑफ अटेंशन ही बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। इन दिस स्टेज अ चाइल्ड जनरली टॉक्स अ लॉट बट ऑल्सो ही इज वेरी गुड लिसनर, यानी इस स्टेज में जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, कभी चुप नहीं रहता, कभी हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ बच्चा इस स्टेज में बहुत अच्छा लिसनर होता है, बहुत अच्छा सुनने वाला होता है। अगर उसको एक अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई जा रही है तो काफ़ी ध्यान से सुनेगा उसको। यानी कि इस स्टेज में अगर बच्चे को पढ़ाना है तो स्टोरीज के माध्यम से, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के माध्यम से हम उसको पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये वो स्टेज होती है जब बच्चा लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट करता है, वो धीरे धीरे अपनी जो मातृभाषा है उसको बोलना, उसको समझना स्टार्ट करता है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, कि अर्ली चाइल्डहुड के दौरान इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। इस समय में फियर ऑफ बीइंग अलोन, डार्क प्लेसेस एंड फियर ऑफ एनिमल्स, यानी बच्चा अकेले रहने से डरता है, डार्क प्लेसेस, अंधेरे प्लेसेस पर रहने से डरता है, और एनिमल्स से डरता है। उसको लगता है कि एनिमल्स उसको खा जाएंगे, चाहे वो छोटा एनिमल हो या कोई ऐसा एनिमल हो जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन बच्चा उससे डरेगा। फीलिंग ऑफ जेलेसी विद सिबलिंग्स, यानी अगर किसी उसके दोस्त के पास में कोई खिलौना है तो उसको देख के वो जेलसी फील करेगा, ये होता है उसका इमोशनल डेवलपमेंट। नॉट रेडी टू शेयर टॉयज, अपने टॉयज को शेयर करने के लिए कभी भी बच्चा तैयार नहीं होता अर्ली चाइल्डहुड के दौरान। देन आता है सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। इस दौरान में चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग हिज ओन कंसेप्ट, यानी बच्चे अपने खुद के कंसेप्ट बनाना स्टार्ट करते हैं इस एज में। नाउ ही लर्न्स हाउ टू कंट्रोल इमोशंस एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स। इस स्टेज में बच्चा ये जानने की कोशिश करता है, ये समझने की, ये सीखने की कोशिश करता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। देन आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, दिस स्टेज इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्कूल स्टेज, यानी कि ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है, जो कि फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक की होती है। नोन एज ट्रबलजम स्टेज, जो लेटर चाइल्डहुड है इसको ट्रबलजम स्टेज के तौर पर भी जाना जाता है। वट एवर चाइल्ड लर्न्स इन दिस स्टेज ही ग्रेटली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस लर्निंग। ये वो स्टेज होती है कि इस स्टेज में बच्चा जो भी कुछ सीखता है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अटेंशन एंड स्पेन ऑफ कंसंट्रेशन टाइम बेटर देन अर्ली चाइल्डहुड, यानी लेटर चाइल्डहुड में जो अटेंशन, जो बच्चे की जो अटेंशन देने का जो टाइम स्पेन होता है ना, वो थोड़ा बढ़ जाता है, काफ़ी हद तक बढ़ जाता है अगर हम उसको अर्ली चाइल्डहुड से कंपेयर करें तो। चाइल्ड एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, इस एज में बच्चा अपने फ्रेंड्स की कंपनी को एंजॉय करता है, अपने पीयर्स की कंपनी को एंजॉय करता है, रेदर देन पेरेंट्स, यानी माता पिता से हटकर वो फ्रेंड्स की कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करता है। फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट इज स्लो बट स्टडी इन दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी लेटर चाइल्डहुड के दौरान जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन स्टडी होता है, कंटिन्यूस होता है, होता रहता है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस है।
हाइट एंड वेट कैन बी अफेक्टेड बाय पुअर न्यूट्रिशन। इस स्टेज में क्या है, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो जैसे कि हाइट वेट ये इन्फ्लुएंस यानी अफेक्ट हो सकते हैं किस चीज़ से, पुअर न्यूट्रिशन यानी माल न्यूट्रिशन, यानी अगर उसको अच्छा पोषण ना मिले तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो सकता है इस चीज़ से। बोन्स आर हार्डन्ड देन इन्फेंसी, यानी उसके जो हड्डियां हैं वो इन्फेंसी के कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत हो चुकी होती हैं। मोटर डेवलपमेंट ग्रोज, यानी उस बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है, जो बड़ी मसल्स का यूज करना, कूदना, रनिंग करना, जंप करना, इस प्रकार का जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्रो करता है। और जब मोटर डेवलपमेंट ग्रो कर रहा है यानी बड़ी मसल्स का यूज कर रहा है, इसलिए जो मसल्स इंक्रीज एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स, यानी उसकी जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स का मतलब है जैसे क्या है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो चलते चलते गिर जाते हैं, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है अपने पैरों के साथ में अपने ब्रेन का, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा इम्प्रूव होता है। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर, पावर ऑफ मेमोरी एंड अटेंशन इंक्रीजेस दिस स्टेज। इस स्टेज में जो थिंकिंग है, इमेजिनेशन पावर है, ये सारी चीज़ें बच्चे की काफ़ी अच्छी मात्रा में इंक्रीज होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स, यानी जो बच्चे का जो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारे डेवलपमेंट बच्चे के होते हैं। ही हैज़ कैपेसिटी फॉर लर्निंग, इस स्टेज में बच्चे के पास में जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो आ जाती है। एडोलसेंस की अगर हम बात करें, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एडोलसेंस की जो स्टेज है इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहा जाता है। मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ लाइफ एज ही हैज़ टू फेस सम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। जो एडोलसेंस है ना, इसको मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ लाइफ कहा गया है, यानी लाइफ की, जिंदगी की सबसे जो मुश्किल जो स्टेज है उसको कहा गया है एडोलसेंस। इस स्टेज में काफ़ी सारे बच्चों को एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। स्टेज ऑफ अनरिलिजम भी हमें कहा जाता है कि एडोलसेंस स्टेज ऑफ अनरिलिजम है। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें एडोलसेंस के दौरान तो रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हार्मोनल चेंजेस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो चेंज इन द ब्रेन, इम्प्रूवमेंट इन अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, डेवलपिंग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एटसेट्रा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।